1,60,00,000 की डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में 4 और आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में। पहले ही हो चुके हैं 7 आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। महिला उद्यमी के साथ 1,60,00,000 की हुई थी ऑनलाइन ठगी। आरोपी गैंग ने देश के विभिन्न राज्यों में की डिजिटल अरेस्ट की वारदात। डिजिटल अरेस्ट के एक ही प्रकरण में देश के अलग अलग राज्यों से लगातार निकल रहे कनेक्शन। डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने दी जानकारी। ये 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें 1,60,00,000 रुपए गए थे एक महिला से। उसी कड़ी में पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इसमें आगे जब जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि 5 लाख रुपए सीहोर में किसी के अकाउंट में गए हैं। जब वहां जाकर के इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि एक रोहन शाह के नाम का एक लड़का है जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। तो इसको उठाया गया है और जब इससे आगे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसने अपना अकाउंट, ये आयुष राठौर ने कहा था इसको कि ये अकाउंट उसको चाहिए। तो आयुष राठौर भी इस अपराध में एक कड़ी के रूप में आया सामने। फिर आयुष राठौर से भी उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक नीलेश गोरेले जो भोपाल का निवासी है उसका नाम बताया और फिर नीलेश गोरेले के से पूछताछ करने पर अभिषेक त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति का नाम सामने आया। ये चारों लोग, इनमें से जो मुख्य रूप से रोहन शाह के अकाउंट में जो पैसे गए थे इसलिए वो आरोपी है और ये बाकी 3 लोगों ने इसके अकाउंट को खरीदने में और अकाउंट को कलेक्ट करने के ये दोषी पाए गए हैं। इसलिए इन चारों को आरोपी इसमें बनाया गया है और इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की जा रही है। ये इसमें धारा इसमें 318(4), 308(2), 316(5), 111(4) और 35 बीएनएस के आईपीसी के बीएनएस के तहत इसमें बरामदगी तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके अकाउंट सब फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि अभी अकाउंट के इनके जो अन्य पर्सनल अकाउंट है उसकी संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी इसमें 5 लाख रुपए इसमें फ्रीज हो गए हैं। इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए थे जिसमें से 10 लाख रुपए निकल गए थे, 5 लाख रुपए फ्रीज हो गए हैं। तो 12 आरोपी हो गए। अब तक टोटल 11 आरोपी हो गए। बिल्कुल इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इसके जो एक्चुअल में ये पूरा अपराध 3 कड़ियों में होता है। एक तो अकाउंट होल्डर होता है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरी कड़ी के तौर पे अकाउंट कलेक्ट करने वाली टीम रहती है जो अकाउंट को कलेक्ट करके अपने तीसरे टीम को भेजती है। और तीसरा इसमें टेलीफोन कॉल करके जो डराने धमकाने वाले और फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों ने अभी तक इसमें 2 कड़ियों को प्रमुखता से उजागर किया जिसमें अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और जो अकाउंट कलेक्ट करने वाले लोग हैं। अब इसमें हम इनसे गहन इनसे पूछताछ की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ऊपर की कड़ियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। ये इसमें अकाउंट का इनका मोडस ऑपरेंडी है कि इनको किसी तरह से अकाउंट चाहिए होता है जिसमें ये अपने फ्रॉड के पैसे ट्रांसफ़र करा सकें। तो ये नीचे बात करते हैं अपने किसी एक लिंक से, फिर वो नीचे और किसी से बात करते हैं और एक दूसरे जो बात करते हैं तो ये ऊपर के लोगों को कम ही जानकारी देते हैं। इसलिए जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको यही नहीं पता होता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसको अकाउंट खुलने का एक बार चार्ज दे दिया जाता है जो भी 4,000-5,000 रुपये होता है और जितने अकाउंट वो खोलता है उतने के हिसाब से ये रेट से उसको पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है कई बार उसको खुद को ही नहीं मालूम है। बिल्कुल ये अकाउंट में क्या है कि इसके अकाउंट के साथ में वो सिम कार्ड और इवन मतलब मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड सब उनके हाथ में रहता है जो मुख्य रूप से कंट्रोलर होते हैं, जो मुख्य आरोपी होते हैं। तो इसलिए इनको कुछ पता नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती। आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में ये है कि एक लड़का जो है इसमें ये चारों के चारों इसमें स्टूडेंट हैं। 2 लड़के इसमें बीबीए कर रहे हैं और एक इसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, अभिषेक त्रिपाठी।